ओम ओम ओम। अब माँ शारदा जब अयोध्या आई तो उन्होंने सोचा कि किसके मन की गति को स्थिर करें, किसकी मति विकृत करें कि देवताओं का काम हो जाए। और नाम मंथरा मंदमती चैर कैकेयी केरी अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेर। और माँ ने माता कैकेयी की जो अनुचरी थी उसका नाम मंथरा था, उसकी बुद्धि फेर दी। और बुद्धि फिरते ही जब मंथरा राजभवन की तरफ गई और उसने देखा कि तो बहुत सुंदर राजभवन सजा हुआ है और कल सुबह भगवान राम का युवराज पद का अभिषेक होना है, तो उससे मंथरा को बड़ा आघात लगा, क्योंकि उसकी बुद्धि फिर चुकी थी। और करह विचार को बुद्धि कुजाती होई अकाज कवन विदराती देख लागी मध कुटिल किराती जिम गौ तकई लेव केह भाती। और अब उसके मन में यह विचार चलने लगा कि किसी तरह से यह रात पलट जाए और राम जी का राज्याभिषेक रुक जाए, युवराज पद रुक जाए, क्योंकि उसके मन में माँ शारदा ने जो बुद्धि दी थी उस वजह से कहीं न कहीं यह बात थी कि अगर भरत राजा बनेंगे तो उसमें उसका हित सिद्ध हो सकता है। भरत मातु पह गए बिलखानी का अनुमान हंसकर रानी उतर दे न ले उसासु नारी चरित कर ढारही आंसू। और वह मन ही मन यह सब सोचकर माता कैकेयी के पास गई और बड़े बड़े सांस लेने लगी। माता कैकेयी ने उसको उलाहना दी कि हे नीच मंदमती, इतने शुभ दिन में तू ऐसी भारी भारी सांसें क्यों ले रही है, क्यों बड़बड़ाती हुई मेरे आगे पीछे घूम रही है। और जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देखिए, माँ कैकेयी राम जी को बहुत प्रीति करती थी और उसमें माँ ने सोचा कि सबह रानी कह कहाँ से किन कुशल राम महिपाल। देखिए, माँ ने दो ही बात सबसे पहले क्या पूछी माता कैकेयी ने कि कुशल राम महिपाल लखन भरत रिपु मदन सुनि भा कुबरी उरसाल। कि सबसे पहले उनका कि हे कुबरी क्यों नहीं बोलती है, क्या ऐसा समाचार लेके आई है। राम जी और राजा दशरथ, सबसे पहले उन्होंने किसका नाम लिया, राम जी का। राम जी फिर राजा दशरथ का, कुशल तो हैं, तो जो आपका प्रिय होता है उसका नाम सबसे पहले उसका मुंह में होता है। उन्होंने भरत का नाम तो राजा दशरथ और लक्ष्मण के बाद लिया। ये प्रेम था माँ के मन में। और कत सिख देई हमहि को माई गाल करब कहीं कर बल पाई। और मंथरा कहने लगे कि मुझे किसको सीख देनी है और मैं किसके बल पे कूदूंगी, अब तो मेरा सब कुछ ख़त्म ही हो रहा है। क्योंकि उसने अपनी बातें कहना शुरू की, सब निरर्थक बातें मंथरा ने कही और विविध प्रकार से माता कैकेयी को समझाया कि यह सब अनुकूल नहीं हो रहा है। और उसने बताया किस तरह से कि भरत को देखो ननिहाल भेज दिया और यहाँ राम का राज्याभिषेक हो रहा है, युवराज पद दिया जा रहा है, यह अपने आप में अनुचित है और इतनी जल्दी करने की कोई बात ही नहीं थी, यह काम आराम से भी हो सकता था। जबकि गोस्वामी जी ने देखिए लिखा है कि यह जो कार्य इतना शीघ्रातिशीघ्र हो रहा उसके पीछे कारण था क्योंकि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, यह कार्य अतिशीघ्र संपन्न करें। और गुरु वशिष्ठ की कोई भी बात राजा दशरथ टाल नहीं सकते थे। भावी की प्रबलता देखिए, भावी की प्रबलता यह थी
कि राजा ने भरत जी को बुलावा भेजा था। अब भरत जी सुबह आने वाले हैं और यहाँ कुबरी ने उसी बात को रख के कहा कि यह सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है या कहीं न कहीं इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है जो आप नहीं जान रही हो। और अब होगा क्या कि राम राजा बनेंगे और उसके बाद तुमको और भरत को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात। और मंथरा बार बार ये कहती है कि मैं तो ये सब जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर, इसमें मेरा कोई हित नहीं है। जो कोई, इसको कहते हैं ना कि जब कोई कुबुद्धि कुटिल व्यक्ति होता है तो वह कभी यह नहीं कहेगा कि मैं अपने हित के लिए कह रहा हूँ, वह हमेशा कहेगा कि मैं तुम्हारे हित के लिए सोच के मरा जा रहा हूँ। और उसने इतना माँ के मन में जहर भरा कि जो माता कैकेयी राम को इतना प्रिय मानती थी कि वो भरत का भी नाम बाद में लेती थी, पहले राम का नाम लेती थी। उन्होंने डांटा, उन्होंने कहा कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान ती विशेष पुनचेरी कहीं भरत मात मुस्कान। कि काने कुबड़े मनुष्यों को दुष्ट कुचाल वाले जानकर भारत की माता ने, मतलब जो जिसका सिद्ध रूप नहीं है, माँ ने कहा कि भाई इनकी बुद्धि नीच होती है, इसलिए उसको डांट के कहा कि ऐसी बातें न करो। लेकिन फिर बार बार मंथरा ने अनेक प्रकार से समझाया। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिनकर कुल रीति सुहाई। माँ कह के उसको कहती हैं कि तू जो मुझको शिक्षा दे रही है यह नीति की बात है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, जो जेठ भ्राता होता है वह स्वामी होता है और छोटा भाई जो है वो सेवक होता है। यह दिनकर कुल रीति बनाई, यही भानुकुल की रीति है। और राम तिलक जो साचे हूँ काली देव मागमन माँ भावत आली, कि यह राम जी का जो राज तिलक होने वाला है इसमें तुम जो मांगो वो मैं तुमको दे दूंगी। माता कैकेयी ने मंथरा से कहा कि मंथरा ऐसी बातें न कर, जो तू मांगे मैं दे दूंगी, तेरे मन में जो मैल है उसको निकाल और राम का राज्याभिषेक होने दे। कौशल्या सम सब महतारी, राम जी के लिए माता कैकेयी कहती हैं कौशल्या सम सब महतारी रामई सहज सुभाय प्यारी। और राम को सब ही सहज ही प्रिय हैं। मों पर करहि स्नेह विसेखी मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। देखिए माँ कैकेयी यह भी कहती हैं कि मेरे ऊपर राम का विशेष प्रेम है और मैंने यह बात परीक्षा करके देखी है। देखिए यह बात कैसे गोस्वामी जी सिद्ध करते हैं कि जब कैकेयी सांस लेते हुए आई तो उन्होंने सबसे पहले राम की प्रीति पूछी, क्योंकि उनको पता था कि राम भरत जी से भी ज़्यादा स्नेह माता कैकेयी का करते हैं। और माँ ने कहा कि मैं कर प्रीत, मैंने यह बात परीक्षा करके भी देखी है, यानी उन्होंने यह परीक्षा ली होगी कभी। जो विध जन्म दे कर शोहु हो राम सी पूत पतोहु, यदि ब्रह्मा जन्म दे तो दया करें कि राम जी पुत्र हो और सीता पतो हो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। देखिए माता कैकेयी ने कहा कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, किनके तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। और ऐसे राम जो प्राण से भी मेरे प्रिय हैं, माता कैकेयी कहती हैं कि उनके तिलक पे तेरे मन में इतना क्षोभ कैसे आ रहा है कुबरी। अब कुबरी को बार बार माता समझाती हैं कि तू ऐसी बातें छोड़ और कुछ और कह, क्यों ऐसी बातें कर रही है। देखिए जो यही एक बहुत महीन फर्क है। जो व्यक्ति बहुत सच्चा होता है वो दूसरे को सच्चा बनाने में लगा रहता है,
और जो कुटिल है वो एक सरल व्यक्ति को कुटिलता उसके मन में भर सकता है। सरल व्यक्ति के मन में कुटिलता भरी जा सकती है। हमेशा ध्यान रखिए, सरल व्यक्ति के मन में कुटिलता भरना बहुत आसान है, बजाय कि एक चतुर व्यक्ति के मन में। माँ कैकेयी बहुत सरल थी, जिस हेतु से राम जी के ऊपर उनको विशेष स्नेह था। अब मंथरा ने जो है फिर बार बार कहना शुरू किया कि मेरा कोई इसमें विशेष स्नेह नहीं है, जो तुम अपना सब कुछ फूंकना चाहती हो तो फूंको, मेरा क्या है, मैं तो जो है मंथरा हूँ, मैं तो दासी हूँ, और मैं दासी से अब रानी तो होने वाली नहीं हूँ, और जो तुमको करना है करो, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता। अब जब बार बार यह बातें कह रही है, देखिए चूंकि माता कह के बहुत सरल हैं, अब उनके मन में डर पैदा हो रहा कि क्यों ऐसी बातें कह रही हैं। हो सकता है कि बाहर रनिवास में कुछ ऐसी बातें हुई हों। मंत्रा कहती कि प्रिय से राम कहा तुम रानी, राम तुम प्रिय सो फुरबानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते। देखिए किस तरीके से मंथरा ने बात काटी माता की, कि उसने कहा कि राम तुम्हारे प्रिय थे, प्रिय हैं, यह सत्य था, लेकिन अब वह दिन बीत चुके हैं। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रूप हो ही प्रीते। समय पलटने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। अब कुबरी अपना काम करना शुरू की। एक सरल व्यक्ति के मन में अपना द्वेष का जहर भरना शुरू किया। भान कमल कुलपोष निहारा, बिन जल जाय करें सोई छारा, जारित मही सवत उखारी, रोगों कर उपोर बरबारी। भिन्न प्रकार से वह समझाना शुरू करती है कि राम ने भरत को ननिहाल भेजा, और इसमें माता कौशल्या की भी सलाह है, और सब मिलके भरत की अनुपस्थिति में राम को युवराज पद देना चाहते हैं। अब तुम यह समझ नहीं रही हो, और जहाँ राम का युवराज पद मिला, राम राजा बनेंगे और तुमको यहाँ से निकाल देंगे। और अपना तो तुम कुलघात कर ही रही हो, और भरत का भी कुलघात कर रही हो। अब बालक सबको प्रिय होता है। जब उसने कैकेयी ने यह बात कैकेयी माँ को मंथरा ने यह बात कहना शुरू की कि भरत का भी अनुचित तुम देख रही हो, अब बार बार वो यही समझाती है कि अगर भरत राजा बनते हैं तभी तुम्हारा कल्याण है, नहीं तो तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि समस्त अयोध्या में तुम्हारे खिलाफ बातें चल रही हैं। ऐसी बातें उसने कहना शुरू की। अब माता को लगा कि कुछ ऐसी विशेष बातें सुन के आई है जो मुझे बताना चाह नहीं रही है। अब माता ने सौगंध देकर पूछना शुरू किया मंथरा से कि बता, अच्छा ऐसी क्या बात हो गई। अब जब यह बातें होना शुरू हुई, भावी बस प्रतीत उर आई। देखिए भावी थी, इसलिए माता कैकेयी को मंथरा पे प्रीति आ गई। भावी बस प्रतीत उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। कि रानी ने मंथरा, जिसको मीनमती कहती थी माँ, उससे पूछने लगी कि का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। अब मंथरा कहती है कि तुम मुझसे क्या पूछ रही हो, अपना हित तो जानवर भी जानता है, निज हित अनहित पशु पहचाना। जो असत्य कछु कहा बनाई, तो विधि देई हम ही सजाई। अब वो कहना शुरू किया कि देखो अब मैं कुछ असत्य नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँगी तो मेरा कुछ दोष मुझको लगे, लेकिन जो सत्य है मैं वही कह रही हूँ। राम ही तिलक कलेहु जो भयहूँ, राम का जो कल तिलक हुआ, तुम कह विपत बीज विधि भयहूँ। रेख खचाई कहूँ बल भाखी, भामिन भय दूध कै माखी। और मैं यार सत्य कहती हूँ कि तुमको दूध की मक्खी की तरह निकाल के
फेंक दिया जाएगा। जो सुत रहें करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन पाई। तुम मात्र सेवा करने के लिए रह जाओगी और तुमको कोई पूछेगा नहीं। भिन्न प्रकार से उसने कहना शुरू किया कि शास्त्रों की बातें बताना शुरू की। कद्रु विनते दीन दुख, तुम्हें कौशल्या देव, भरत बंदिगर से ही हैं लखन राम के। मंथरा ने बताई, कद्रु कश्यप मुनि की पत्नी थी। कद्रु और विनिता दोनों कश्यप मुनि की पत्नी थी। उनकी बातें बताएं कि दोनों में पहले बहुत प्रेम था, लेकिन जब दोनों के बच्चे हुए, बड़े हुए, तो एक दिन दोनों में शर्त लगी कि सूर्य के जो घोड़े हैं उनकी पूंछ का रंग कैसा है, और इस पर विवाद बढ़ा। और उसने कहा कि भाई, कद्रु ने कहा कि उनकी पूंछ का रंग काला है, और जबकि विनिता ने कहा कि नहीं, पूंछ का रंग सफ़ेद है। और विनिता सीधी थी, इसलिए विनिता ने ज़्यादा प्रतिकार नहीं किया। जब ये हुआ कि देखा जाए कि सूर्य के घोड़ों के पूंछ का रंग कैसा है, तो कद्रु ने समझा बुझाकर अपने बच्चों से कहा कि जाओ तुम सूर्य के घोड़ों की पूंछ में लिपट जाओ, जिससे वो देखने में काली दिखाई पड़े, और इससे विनिता को सदैव दासी होकर रहना पड़ेगा। और विनिता ने जब देखा तो उसको ये लगा कि सूर्य के घोड़े की पूंछ का रंग काला है, और उसको दासी की तरह जीवन जिताना पड़ा। यह सब बातें उसने बतानी शुरू की कि अब देखिए, राम जी का शादी हो गई, विवाह हो गया, अब युवराज बनेंगे तो तुमको दासी तो बनना निर्धारित है। अब यह तमाम तरीके की जब डर किसी के मन में बैठाया जाता है, तो डर ऐसा होता है कि आप अपना हित अनहित नहीं पहचान सकते। इसलिए मित्र सदैव ऐसा रखें जो पक्षपाती ना हो, जो दूर की सोच रखता हो। अब मंथरा ने इस तरीके की जब बातें कहना शुरू की, तो माता कैकेयी को अपने और अपने पुत्र के लिए डर लगना शुरू हुआ। और साधारण सी बात है कि पुत्र को लेकर हर माँ सशंकित हो जाती है। और माँ ने घबरा के कुबरी से ही पूछा कि अब क्या करें, अब तो जो होना था हो गया, अब मैं क्या करूं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनका शरीर पसीना पसीना हो गया। तन पसेउ कदली जिम कापी, तन पसीना पसीना हो गया, जीभ कांपने लगी, और कुबरी दसन जीभ तब चापी। और उस समय कुबरी ने समझा कि अब माँ पूरी तरीके से जो वो कह रही है समझ चुकी हैं। तो उसने रानी को समझाया कि धीरज धरो, अभी इतना भी नहीं, सब कुछ बीत गया है, अभी भी बाजी तुम्हारे हाथ में है। तुमने जो 2 वर मांगे थे दशरथ से, भगवान राजा दशरथ थे, अब वह समय है कि अब तुम अपना वह वर ले सकती हो। अब उन दोनों वरों को लेने का समय आ गया है। तुम एक वर से राजा बनाओ भरत को, और दूसरे से भगवान राम को वनवास दिलवा दो। अब जब कुबरी इतना मन में पाप लिए हुए थी कि उसने क्या कहा कि भूपति राम शपथ जब करें, तब मांगे हूँ जही बचन न टरे। कि हो सकता है राजा अपने वो दोनों वर देने से तुमको मना कर दें, इसलिए पहले भूपति से तुम राम की सौगंध दिलवा देना, उसके बाद जो मांगोगी वो मिलेगा तुमको। और हो ही अकाज आज उन्हीं से बीते, अगर यह आज की रात बीत गई तो अकाज हो जाएगा। वचन मोर प्रिय मानहु जीते, और यह मेरा वचन सत्य मानो। अब उसकी बात मानकर माता कैकेयी कोप भवन में गईं। कोप भवन की बातें हम आपसे अगले अंक में करते हैं।